नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज। और दर्शकों, आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अक्सर देखा जाता है लड़कियों के लिए कानून है, लड़कों के लिए कानून नहीं है। जिस तरह से आए दिन दहेज का मामला आता है और लड़के कई सालों तक जेल में सड़ते रहते हैं और झूठे केस लगाए जाते हैं। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने खुलकर सामने आई। लड़कों के, निर्दोष लड़कों को बर्बाद जिंदगी के तहत जो झूठा केस जो डाला जाता है उसको लेकर ये सामने सड़कों पे आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका जी? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव शाही। हम लुधियाना से आवाज पावर ऑफ मैन एनजीओ टीम के सदस्य हैं। हम सर हर एक सिटी में जाके अवेयरनेस कर रहे हैं कि बेटा कि आज के टाइम में बेटा सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक 4 मिनट बाद एक लड़का सुसाइड कर रहा है। हर एक लड़का डे बाय डे हरासमेंट का शिकार होता है। कारण यही है कि उसके ऊपर एक केस पड़ जाता है, वो भी झूठा। हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर लड़कियों के लिए कानून है तो सेम बराबर लड़कों के लिए भी हो, कि लड़कों को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिले। अगर कोई लड़का झूठा है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, पर अगर लड़का निर्दोष है तो उसके लिए कानून होना चाहिए जो अपनी बात वो कानून पे रख सके। पर ऐसा कुछ नहीं है, उसको हरासमेंट ही होती है हर जगह। बिना ट्रायल के, बिना की बात सुने हुए उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जी जी सर, हमारे कई विक्टिम ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, बिना किसी कारण वो जेल में बंद हैं। हमारी बात होती है उनसे, है ना, जब भी बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि पूरे प्रूफ होने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जेल में बंद है वो। तो आपको लगता है कि जो है महिलाओं के लिए एक सख्त कानून है? कोई भी एक जो है झूठा केस लगाएंगे, उसके बाद उस आरोपी को उसकी बात सुने बगैर ही उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है? जी सर, महिला के लिए बहुत ही सख्त कानून है। अगर महिला ने थाने में जाके ये कह दिया ना कि इस जेंट्स ने मेरे को थप्पड़ मारा है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का, वो पहल के आधार पे उस पे एफआईआर हो जानी है कि इसने मारा है। वो बाद में बात है अगर बेकसूर निकलता है, पर एक बार जब पुलिस लड़के के घर में आती है वो तो बदनामी होती है ना। डब्बा तो लगता है कि इसने कुछ किया होगा, जरूर पुलिस आई है, चाहे उसने कुछ ना किया हो। तो जिस तरह से देखा गया है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें जो है लड़कियां भी दोषी पाई जाती हैं, सिर्फ लड़के नहीं है। तो ये जो दोहरा मापदंड है सरकार के, उसके ऊपर आप किस तरह से लगाम लगाना चाहते हैं? हम सर लगाम तो चलो है ना, क्या लगा सकते हैं। हम तो एक मैसेज दे रहे हैं सरकार को कि हमारे लड़कों के लिए कानून लेके आए, कि मैन कमीशन आए। तो जिस तरह से देखा गया है कि अक्सर दाज के झूठे केस, ये मुझे दाज कब दिया, उसके पेरेंट्स ने उसके साथ मारपीट की है, उसके तहत भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अपने पति को जो है वो सलाखों के बीच में पहुंचा देती हैं। क्या कहेंगे? जी सर, यही जो आजकल केस नजर आ रहे हैं, दहेज के, झूठे दहेज के केस नजर आते हैं ना। ज्यादातर लोगों की वर्डिंग यही होती है, जिनका मंशा यही होती है कि हमने फैमिली नहीं बसानी, कि मैं तेरे को झूठे केस में अंदर करा दूंगी। वो लड़के इतने सॉफ्ट हार्ट होते हैं कि वो यही चीज सुन के डिप्रेशन में आ जाते हैं ना। 100 में से 80% केस जो दहेज के हैं झूठे डाले जाएंगे। कोई उनके पास प्रूफ नहीं है कि हमने पैलेस में इतने पैसे लगा दिया, हमने इतने गहने दिए, उसका कोई प्रूफ तो हो। प्रूफ है ही नहीं, फिर भी दहेज के खर्चे पड़े जा रहे हैं, पर्चे पड़े जा रहे हैं। आप पंजाब से जहां तक पहुंचे हैं, का आपका क्या कहना है कि आगे दूसरे शहरों में भी जाएंगे? जी सर, हम पिछले वीक दिल्ली गए थे, इस वीक जम्मू आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम अपने शहर लुधियाना में अवेयरनेस कर रहे हैं, उसके बाद पठानकोट, चंडीगढ़, उसके बाद अगर हमारे पास पॉसिबल हुआ हमारा साथ में, तो हम पूरा ऑल इंडिया का अवेयरनेस करेंगे, कि लोगों को अवेयर करेंगे कि ये लड़कों के साथ गलत हो रहा है, आवाज उठाओ। जहाँ के जूस के साथ भी बात हुई है, क्या वो भी आपके साथ जुड़ने को तैयार है कि नहीं? जी सर, हम देखो लुधियाना से आए हैं, हमें तो कोई इतना जानता नहीं है। हमारे ऑलरेडी टीम जम्मू में है जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारे जम्मू में, कश्मीर में, दिल्ली में, पंजाब के, पूरे वर्ल्ड, इंडिया के बाहर वर्ल्ड के हर एक कोने में हमारे मेंबर बैठे हुए हैं, पर फिलहाल वो मजबूर हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी। जिस तरह से ये पूरा कानून जो है एक पार्लियामेंट में बनता है या किसी स्टेट की असेंबली में बनता है, कभी अप्रोच किया है किसी के भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से जो ये कानून बनाते हैं?
जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने ये फर्स्ट स्टेप किया है, हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद हम पार्लियामेंट में, है ना, हमें कोई रास्ता चाहिए कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंच जाए। हम कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। जैसे आप आए हो ना, आपको तीसरा स्तंभ कहा जाता है। आप हमारी आवाज लेके जाओगे, कहीं ना कहीं हमारी आवाज सरकार तक जाएगी। सरकार इस पे ध्यान देगी कि क्यों पंजाब के नौजवान, लुधियाने के नौजवान 10 घंटे सफर करके यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो ये थे लुधियाने से एक टीम आई है, एक इसको हम एनजीओ ही कह सकते हैं कि जिनका ये कहना है। हाँ जी जी, क्या कहते हैं आप? सर, आजकल की ना जो शादी के बाद लड़कियों की माओ ने ना धंधा बना लिया हुआ है कि आपके फादर का काम नहीं चल रहा, आपके भाई का काम नहीं चल रहा, इसलिए आप शादी करवाओ किसी और के ऐसा घर। नहीं होता, सभी ऐसे नहीं ना होते। सर 90% केसेस में यही आ रहा है। 90% कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सो 90% केसेस में सर यही आ रहा है। लड़के आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। सरकारें चलाती हैं कि हमें वोट डालो, हम ये देंगे, हम वो देंगे। लड़कियों को लाख रुपए हमारे से भी ले जाएंगी, सरकारों से भी ले जाएंगी, और 25 लाख हमारे से ले जाएंगी। सो सरकारों को सर लड़कों के खिलाफ कुछ चलाना चाहिए। नशा क्यों इतना बढ़ रहा है? जब लड़कियां लड़कों को गलत रास्तों में डाली तो लड़का नशे की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। लड़के आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। आपने कल वीडियो देखी होगी, एक यूके राइडर यूट्यूबर है, उसने कैसे सर अपनी गाड़ी का खुद एक्सीडेंट, इतना डिप्रेशन में था सर, सोचो वो कितना तंग होगा, उसने खुद ही आत्महत्या कर ली अपनी। तो ये एनजीओ है, ये बड़ी दूर से आई है, मतलब जी जी हाँ। तो ये गोल मार्केट में ये इन्होंने एक अभियान चलाया है और लोगों को जागरूक किया गया कि अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों की आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन जो अफेक्टेड जो युवा हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती। और ये जो है ये सारा जो है एक एनजीओ जो वो बुलाओ। तो ये इन्होंने एक बकायदा एक टेंट लगाकर लोगों को अवेयर करने का, ये हाथ में जो पोस्टर जो है जी जी क्या कहेंगे जी? आज आप लुधियाना से जहाँ तक पहुँच गए, आवाज़ लड़कों की, युवाओं की आवाज़ जो है वो इतना उठाने के लिए क्या कहेंगे? हम लड़कों और लड़कों के परिवार वालों को सभी को अवेयर करना चाह रहे हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। एनजीओ है जिन्होंने ये जो है एक प्रयास किया है जम्मू में पहुंचकर, जिस तरह से ये हाथों में बैनर है, क्या बेटा सुरक्षित है, हर 4 मिनट में एक बेटा आत्महत्या कर रहा है। ये देखिए साथ में एक पूरी एनजीओ है, लुधियाना से पहुंचे हैं और गोल मार्केट में इन्होंने ये एक अभियान चलाया है और सरकार को जगाने की कोशिश की है कि ना सिर्फ जो महिलाओं के लिए कानून होने चाहिए, लड़कों के लिए भी कानून के। अक्सर देखा जाता है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और कई सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाए जाते हैं और कई बार वो बच्चा जो है, जो युवक है, जो युवा है, वो सुसाइड कर लेता और अपनी जीवन की लीला जो है ख़त्म कर देता। ये आज एक आवाज़ उठी है और ये जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये लुधियाने से ये आए हैं और ये आगे हर शहर में जा रहे हैं ताकि युवाओं के लिए, जिनको निर्दोष बच्चों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, वो जो है उसके ऊपर काम करें। क्या कहेंगे जी? आज बिल्कुल हम जम्मू में आए हैं, हम अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके कि समाज में लड़कों के साथ कितना बुरा हो रहा है। उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, या सरकार की तरफ से कोई ऐसी सहूलत नहीं है जो उन्हें प्रोवाइड की जाए। हर 4 मिनट में एक लड़का सुसाइड कर रहा है। हम सभी को घरों से बाहर निकलने की जरूरत है और अपने हकों के लिए सरकारों से मांग करने की जरूरत है। जिस तरह से आप जम्मू में पहुंचे हैं, यहाँ के भी युवा जो है वो भी इसमें लिप्त होंगे, वो भी परेशान होंगे। क्या उनसे कोई आपकी अप्रोच हुई है कि ताकि वो आपके साथ छाना बछाना चले? बिल्कुल, हमारे पूरे देश में 6 हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं, जिसमें से जम्मू में से भी बहुत विक्टिम्स आते थे जिनकी जो इस केसों से, झूठे केसों से प्रताड़ित थे। आज उनकी सपोर्ट के लिए उनके लिए हम जम्मू में पहुंचे हैं ताकि उनको सपोर्ट कर पाए, उनकी काउंसलिंग कर पाए, उनको अपने साथ जोड़कर समाज को और अवेयर कर पाए। लीगल एडवाइजरी जो है, जिस तरह से लीगल जो है उनको देना, क्या अक्सर देखा जाता है कि पैसे की तंगी के कारण वो
अप्रोच नहीं कर सकते? क्या आपके साथ वो टीम भी है? बिल्कुल, हमारी लीगल टीम एक सही डायरेक्शन में गाइडेंस देती है, क्योंकि आज के टाइम में जब लड़का इस केसेस से सफर करता है ना, उसके पास सही डायरेक्शन नहीं होती है, तो हमारी टीम उसे सही डायरेक्शन में प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने केसेस को सही ढंग से लड़ सके और उसको जीत सके। ये कानून जो बनाया जाता है, जहाँ तो पार्लियामेंट में बनाया जाता है, जहाँ असेंबली, जो स्टेट की असेंबली में बनाया, कभी उनके साथ भी अप्रोच किया है कि ये जो है हमारे साथ युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ भी कोई कानून बनाया है ताकि वो भी सुरक्षित है, बिना मतलब के लड़की ने कुछ कह दिया, FIR दर्ज करवा दी, रिपोर्ट करवा दी, तो लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, हम अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग मंत्रियों से मिलनी है, पार्लियामेंट मंत्रियों से मिल रहे हैं ताकि वो पार्लियामेंट में हमारे मुद्दे को पहुंचा सके, क्योंकि लड़कों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जहां पे कहीं भी आवाज नहीं उठाई जाती है। 90% जेलों में लड़के झूठे केसेस से पड़े हैं, 74% झूठे रेप केस है, एक लड़के की लाइफ खत्म हो जाती है। सो हम मंत्रियों से, हम MP से, सभी से गुहार कर रहे हैं शहर शहर जाके कि लड़कों की आवाज को पार्लियामेंट तक उठाया जाए, एटलीस्ट उनके लिए एक इक्वालिटी के लिए कानून लाया जाए। ये थे जो मैंने बननी नहीं थी, बना दो बात। मैं कहा मेरी बनाए, मेरी बनी नहीं थी उत्ते। कोई बात नहीं, तो भेज देना। नहीं, एक मिनट ले लो भाई। बन गई थी, क्या कहेंगे? पहले तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप ना हमको देख के रुके। हम यही कह रहे हैं, हमारी NGO जो लुधियाने से आई है, जम्मू आई है, हम एक अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं जिसमें हम पूछते हैं कि आप बेटा सुरक्षित है कि नहीं है। तो जो आजकल जो चल रहा है ना, मैरिज 6 महीने नहीं चलती, टूट जाती है, कारण झूठा केस, जिसके कारण माँ के बेटे है ना, भाई का बड़ा भाई, बहन का भाई, उससे दूर हो रहे हैं, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। तो ये थे, एक NGO है, लुधियाना से आई है, और यहाँ गोल्ड मार्केट में उन्होंने ये एक नाका लगाया है, और तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा नाका, तो ये जरूरत है। पहली बार ऐसा, दर्शकों आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं के लिए ये NGO खड़ी है, और वो छाना बसाना ये हर शहर में पहुंच रहे हैं ताकि जो बेकसूर युवा जो है जेलों में बंद है और अदालतों में केस भुगत रहे हैं, झूठे रेप केस, झूठे डोरी के केस, दहेज के बीच में जो झूठे केस लगाए जाते हैं, सालों साल जेलों में सड़ते रहते हैं, उनकी आवाज बनी है ये NGO। तो हम सभी को अपील करते हैं कि इनके साथ जुड़े, युवाओं को कहेंगे, जम्मू के युवाओं को कहेंगे जो इससे प्रभावित है, वो भी इस NGO के साथ जुड़े ताकि उनको जो है एक इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी राय। धन्यवाद।